नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मद्य निषेध का जो है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह मद्य निषेध का जो है 5 नंबर का टेस्ट है। क्या 5 नंबर का टेस्ट है, और इससे पहले 4 हो चुका है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, नहीं देखें तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां जा कर के सारे सेट का PDF आपको प्रैक्टिस के लिए मिल सकेगा। चलिए सेट शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 5 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है, अच्छे दिन पाछे गए हरि से कियो न होत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें लोकोक्ति अलंकार है। क्या है? लोकोक्ति अलंकार है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संताप शब्द। क्या है? संताप शब्द का समानार्थी शब्द छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वेदना। क्या है? वेदना। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। क्या? सांस्कृतिक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में तत्सम शब्द क्या है? निम्न में तत्सम शब्द आपको प्रहार है। क्या है? प्रहार तत्सम शब्द है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि मीमांस। क्या है? मीमांस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी शब्द क्या होगा? मीमांस जो है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विवेचना। क्या होगा? विवेचना। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विवेचना। आगे है अपने अपने राम किसकी रचना है? अपने अपने राम जो कि एक उपन्यास है, यह किसकी रचना है? तो यह है आपको इलाचंद। क्या? इलाचंद जोशी की रचना है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि सावन। आगे कहता है कि सावन हरे ना भादो सूखे। सावन हरे ना भादो सूखे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सदा एक समान होना। क्या है? सदा एक समान होना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द लंबोदर है। क्या? लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के छंद मुख्य रूप से होते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। पद्मावत किस भाषा में? कहता है पद्मावत जो है की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अवधी। क्या है? अवधी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है सेलेक्ट द साइनोम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का साइनो आपको चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, कहता है कि ब्रेज। क्या है? ब्रेज, जिसका अर्थ होता है उल्लंघन करना। क्या होता है? उल्लंघन करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको सी नंबर वायलेशन। क्या है? वायलेशन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का भी साइनो आपको देखना है। दिया गया है इसमें वैन। क्या है? वैन, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ या फिर बेकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूजलेस। क्या है? यूजलेस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से अपना PDF डाउनलोड कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सेलेक्ट द वर्ड ऑफ द मीन्स इन द सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड। दिए गए सेंटेंस का सेम वर्ड क्या होगा? कहता है ये पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लस्ट्रोफोबिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी टू नॉट ओपन द डोर, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूरी पर है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 10 मीटर। आगे है 73 गुना 73 प्लस 42 गुना 42 माइनस 2 गुना 73 गुना 42 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 961। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर रख के इसे तोड़ सकते हैं। आगे 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला में कितना की एकल छूट के बराबर होगी, तो श्रृंखला में एकल छूट के बराबर होगी 49% के। किसके? 49% के। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित डाटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 और 16। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 0 होगा। क्या होगा? x, इसका मान 0 हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कहता है वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे जो है आप क्षेत्रफल के सूत्र पर रख के तोड़ सकते हैं। परिधि दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है, आपको आसानी से निकल जाएगा। आगे है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर शेष प्रत्येक हालत में 1 प्राप्त हो परंतु 11 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या है? सी नंबर। आगे कहता है एक कार प्रथम 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो इस दशा में कार की औसत चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। क्या होगी? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे आप पहले कुल टोटल दूरी को जोड़ लीजिएगा और फिर कुल समय जोड़कर भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा। आगे है किसी हार में 154 मन के हैं और वे सभी लाल, नीले और हरे रंग के हैं, तो नीले मन के की संख्या लाल से 3 कम है तथा हरे मन के से 5 ज़्यादा है, तो लाल मन के हरे मन के से कितने अधिक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 8। कितना? 8। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 80 डिग्री और C का मान क्या होगा। जब कोण चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A का मान 80 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा। A दिया है 80, तो C का मान क्या होगा, तो C का मान आपको सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 100 हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ए आपको 80 डिग्री दिया गया है तो सी आपको 100 डिग्री हो ही जाएगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र
CnH2n-2 होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का नाम नमक का संत क्या है? नमक का संत किस वैज्ञानिक ने रखा है? तो यह रखा है ग्लोबर ने। किसने? ग्लोबर ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ग्लोबर। आगे है, कहता है लेक्लांसो क्या, सॉरी लेक्लांसे क्या है? लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है। तो यह लाया जाता है NH4Cl, जो सी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है फेनोल्फथलीन क्या है? फेनोल्फथलीन का उदासीन माध्यम में रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी। क्या होगा? गुलाबी। ये नंबर से आंसर हो जाएगा गुलाबी। आगे एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो उसके स्थितिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगी कि वह घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, वह घट जाएगी। आगे है चिली साल्ट पीटर क्या है? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट है। क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। आगे है, आगे कहता है एसीटिलीन क्या है? एसीटिलीन में कहता है एसीटिलीन में डैश की, तो एसीटिलीन में बंधन की संख्या क्या होगी? तो इसमें बंधन की संख्या हो जाएगी आपको सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है नौसादर क्या है? नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? नौसादर का रासायनिक नाम आपको अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक गर्म वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। आगे है, आगे तीन द्रवों के घनत्व D2D और 3D है। यदि तीनों द्रवों के समान आयतन मिलाए जाए तो परिणामी मिश्रण का घनत्व क्या होगा? तो इसके परिणामी मिश्रण का घनत्व 2D हो जाएगा। क्या होगा? 2D हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक युग्म बना होता है। तो एक युग्म बना होता है समान परिमाण के दो भिन्न भिन्न समांतर बलों का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है। क्या है? क्षेत्र निम्न देता है। इसका आंसर हो जाएगा कार्य। क्या है? कार्य। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कार्य। आगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 8/9। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे स्थिर ऊर्जा में ह्रास होगा। स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें ह्रास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पिंड के गति करने पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो यह होता है आपको आपतन कोण से छोटा होता कांतिक कोण। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु होता है। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु होता है 373 कैलोरी पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक व्यक्ति 1 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह पीड़ित है। तो वह पीड़ित है आपको निकट दृष्टि दोष से। किससे? निकट दृष्टि दोष से वह व्यक्ति पीड़ित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के पुष्प के परागकोश वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। क्या? ऑटोगेमी। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है
आगे कहता है वेसोप्रेसिन, क्या है? वेसोप्रेसिन संबंध है, वेसोप्रेसिन संबंधित है, तो ये आपको मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है राइबोसोम्स की संरचना होती है। राइबोसोम्स की संरचना जो होती है ये होती है आरएनए तथा प्रोटीन्स। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत नष्ट हो जाता है। उसका यकृत नष्ट हो जाता है, कैसे नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को कहा जाता है। फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को कहा जाता है फुफ्फुसीय आवरण। क्या है? फुफ्फुसीय आवरण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय आवरण। आगे है वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन जो होता है यह होता है आपको वाइल रस द्वारा। किसके द्वारा? वाइल रस के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। कहता है साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वह है आपको पेनेकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? पतझड़ जो है आपको साइटोकाइनिन के द्वारा रोका जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। आगे है स्पैम एक डैश है। क्या है? स्पैम एक डैश है। क्या है? तो यह एक आपको अवांछित ईमेल है। क्या है? अवांछित ईमेल है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको विशिष्ट कणमय पदार्थ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विशिष्ट कणमय पदार्थ। आगे है, आगे कहता कि राना टगरीन। क्या है? राना टगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो राना टगरीना जो है यह आपको एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इंदुक्की। इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इदुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित जनजाति रेंगमा है। क्या है? रेंगमा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रेंगमा। आगे है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस चेन्नई में स्थित चेन्नई मोप्सिल बस टर्मिनस है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इनमें चीनी नहीं शामिल है। क्या है? चीनी शामिल नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात जो अफ्रीका में स्थित है यह किस नदी पर स्थित है? यह आपको जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जाम्बेजी। आगे है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। कौन? राजेंद्र प्रसाद है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। टकला मकान। क्या है? टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। कहाँ? चीन में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्छ का नाम एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट है। अगर वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा जाता तो सरोजिनी नायडू हो जाता।
यहाँ सही आंसर होगा सी नंबर, एनी बेसेंट। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर क्या है, पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो इसके लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह पुरस्कार दिया गया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। वैसे केरल होना चाहिए लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं है, तो तमिलनाडु ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा देना। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो यह हुई थी आपको 24 अक्टूबर 1945 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में, कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये झेलम नदी पर, और ये कहाँ है? झेलम नदी पर स्थित है। कथा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। आगे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय निम्न में आर्थिक एवं सामाजिक योजना है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यह है आपको भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक की शिलालेखों की लिपि ब्राह्मणी है। क्या है? ब्राह्मणी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। आगे संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। कहाँ? टोक्यो जापान में स्थित है। आगे है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना का। किसका? चंबल परियोजना का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो यह है आपको गुजरात। क्या है? गुजरात। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र को। किसको? ब्रह्मपुत्र को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। आगे स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है यह किसे जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में पराक्रमण किया था?
तैमूरलंग जो है भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राज्य की विधानसभा के 17वासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो यह आपको मणिपुर में लागू नहीं होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने होते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर महीने में होते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ यह लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे है मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी जो है यह किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं इलायची को। किसे? इलायची को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो निम्न खरीफ फसल आपको मक्का है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मक्का। आगे कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा जो है यह दर्शाती है, यह समुद्र तल से सामान्य क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाद्री। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो यह आपको चंद्रमा पर है। कहाँ? चंद्रमा पर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सेवन हिल्स क्या है? सेवन हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है। सेवन हिल्स नाम जो है यह किस शहर को दिया गया है? तो यह दिया गया रोम को। किसे? रोम को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रोम। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा रेंड है। क्या है? रेंड है। सी नंबर सॉरी बी नंबर से आंसर हो जाएगा रेंड। आगे है आगे कहता स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। तो इसका मुख्य चुनौती था गरीबी का उन्मूलन करना, पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखना, ये सभी था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ये सभी। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन जो है यह आपको राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ? राजस्थान में पाए जाते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका मतलब हो जाए है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था कि सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूस की आपूर्ति करना जो चर्बी युक्त होता था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है तथा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो यह आता है आपको निर्वाचन होने का अधिकार। क्या? सॉरी निर्वाचित होने का अधिकार। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें। इसका PDF है। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।